हमने जो ग्रुप में डाला है उसको हम पिछली बार जो हमने अध्ययन किया था उसी को हम एक बार फिर रिवाइज करेंगे, क्योंकि सिर्फ थोड़ा सा उसमें जो हमारे बाधा या रुकावट करने वाली जो बातें हैं हमारे मसीह जीवन में, जो जंगली जो पौधे हैं, ये जंगली जो बीज है, वो किस तरह से हमारे वर्तमान विश्वासी जीवन में आक्रमण करता है और किस तरह से हमारे मध्य में आकर के प्रभु के विश्वासियों को बिगाड़ने के लिए कोशिश करता है। हम उस विषय में थोड़ा सा देखेंगे। तो निवेदन करता हूं कि वो थोड़ा सा अपना रिफ्रेश करने के लिए मत्ती 13 अध्याय 24 से 30 कोई पढ़े। मैथ्यू चैप्टर 13 24 to 30। यीशु ने उन्हें एक और दृष्टांत दिया। स्वर्ग का राज्य उस मनुष्य के समान है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया, पर जब लोग सो रहे थे तो उसका शत्रु आकर गेहूं के बीज, जंगली बीज बोकर चला गया। जब अंकुर निकलने और बाली लगी और जंगली दाने के पौधे भी दिखाई दिए, इस पर गृहस्थ के दासों ने आकर उससे कहा, हे स्वामी, क्या तूने अपने खेत में अच्छा बीज ना बोया था? फिर जंगली दाने के पौधे उसमें कहाँ से आए? उसने उससे कहा, ये किसी शत्रु का काम है। दासों ने उससे कहा, क्या तेरी इच्छा है कि हम जाकर उनको बटोर लें? उसने कहा, नहीं, ऐसा ना हो कि जंगली दाने के पौधे बटोरते हुए तुम उनके साथ गेहूं भी उखाड़ लो। कटनी तक दोनों को एक साथ बढ़ने दो, और कटनी के समय में काटने वालों से कहूंगा कि पहले जंगली दाने के पौधे बटोर कर जलाने के लिए उनके गट्ठे बांध लो, और गेहूं को मेरे खत्ते में इकट्ठा करो। थैंक यू ब्रदर। पढ़े 36 से 43। 36 पद से 43 पद तक इसी अध्याय का। तब वो भीड़ को छोड़कर घर में आया, और उसके चेलों ने उससे पास आकर कहा, खेत के जंगली दाने का दृष्टांत हमें समझा दे। उसने उससे उत्तर दिया, अच्छे बीज का बोने वाला मनुष्य का पुत्र है। खेत संसार है। अच्छा बीज राज्य की संतान और जंगली बीज दुष्ट की संतान है। जिस शत्रु ने उनको बोया था वो शैतान है। कटनी जगत का अंत है और काटने वाला स्वर्गदूत है। अतः जैसे जंगली दाने बटोरे जाते और जलाए जाते हैं, वैसा ही जगत के अंत में होगा। थैंक यू ब्रदर। एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। प्यारे प्रभु, धन्यवाद हो जो वचन हमने पढ़ा है। हम चाहते हैं प्रभु आप और अधिकाई से हमें अपने जीवन को और सतर्क रखने के लिए, और प्रभु आपके आगमन के लिए प्रभु तैयार रहने में मदद करें, क्योंकि हम बहुत ही बुरे संसार में प्रभु समय पे हम अपना जीवन बिता रहे हैं। ये आपको अच्छा लगा कि हमें इस समय पर भी प्रभु आप हम सबों को इस पृथ्वी पर रखें, ताकि हम सचमुच आपसे प्रेम करने वाले और आपके वचन का आज्ञा मानने वाले, और प्रभु तमाम दुखों को उठा करके, क्रूस को उठा करके प्रभु हम आपके लिए एक सुंदर गवाह बनकर हैं। इस निमित्त प्रभु आपने हमको रखा है। इसलिए प्रभु हमारे इस रीति से इकट्ठा होना हम सबके लिए आशीष का कारण हो, और प्रभु आपके राज्य की उन्नति का कारण बने। हमारा ये समय प्रभु हम सबके लिए व्यक्तिगत तौर से और मंडली और पारिवारिक तौर से प्रभु आशीष का कारण बने और आपके नाम को महिमा मिले। मैं अपने आप को आपके बहुमूल्य लहू के अधीन लाता हूँ। मुझे धोएं, शुद्ध करें, पवित्र करें, क्योंकि मैं इस लायक हूँ नहीं। इसलिए प्रभु आप स्वयं मदद करें। हम सबों को भी प्रभु अपने अनुग्रह में ढांप के रखें। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो ये इस दृष्टांत का जो समझाने का काम भी प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं किया। तो पिछली बार हमने इसको देख तो लिया था। तो
अच्छा है कि हम बार बार इसको अच्छी तरह से पढ़ लें, समझ लें, ताकि किसी और को भी हम समझा सकें, सिखा सकें, और हम खुद भी इसको हम पालन कर सकें। ये स्वाभाविक है कि मनुष्य होने के नाते हम कई बार भूल जाते हैं कि कहाँ पर क्या लिखा है और इसका अर्थ क्या है, और हमें कैसे इसमें चलने की आवश्यकता है। तो पिछली बार हमने एक विषय देखा था कि मनुष्य का ऐसा कौन सा भाग है जो मनुष्य को अशुद्ध करता है और प्रभु से दूर करता है। एनीबडी हु कैन से। हमने इसके लिए एक वचन पढ़ा था। मैं वचन को बताता हूँ, फिर आप बता देना। यिर्मयाह 17 and verse 9। 8। हाँ बताइए। 8। और 9 पढ़ दें। 8 और 9 पढ़े। यिर्मयाह 17, 8 and 9। मन मन हृदय वहां पर हृदय होना चाहिए। मन। हाँ ठीक है। तो इस पद को पढ़ दें कोई। यिर्मयाह 17 अध्याय 8 और 9 पद। मन तो सब वस्तु से अधिक धोखा देने वाला होता है, उसमें असत्य रोग लगा है, उसका भेद कौन समझ सकता है। उसका भेद कौन समझ सकता है। ये आपने 9 पद पढ़ा, 8 पद पढ़े। वो उस वृक्ष के समान होगा जो नदी के किनारे लगा हो और उसकी जड़ जल के पास फैली हो। जब धूप होगी तब उसको ना लगेगी, उसके पत्ते हरे रहेंगे और सूखे वर्ष में भी उनके विषय में कुछ चिंता न होगी, क्योंकि वो तब भी फलता रहेगा। हाँ, तो यदि हम प्रभु में बने रहेंगे और उसके आज्ञाकारी होंगे, तो प्रभु जो है उसके ऊपर विश्वास रखने से, उसको हम पढ़ते हैं 7 पद में, तब प्रभु हमें हरा भरा रखता है और सूखे समय पर भी प्रभु हमें फलवंत रखता है। तो मूल आधार है अपने मन को प्रभु के अधीनता में रखना, क्योंकि बड़ा स्पष्ट लिखा है कि ये मन ही है जो हमारे संपूर्ण जीवन को खराब करता है। इस मन को सीधाई और सच्चाई में रखने के लिए आवश्यक है कि हम सदा सर्वदा प्रभु के साथ संपर्क में रहें, संगति में रहें। हमारा विचार, हमारा सोचना, हमारा समझना, हमारा व्यवहार, हमारी बोलचाल, कई बार दिन में हम भटक जाते हैं, और अनिवार्य है कि हम उस बात को हम सुधारते रहें, प्रभु से क्षमा मांगते रहें, ताकि हमारा संपर्क प्रभु के साथ इस रीति से रहे कि हमारा विवेक बड़ा टेंडर हो, बहुत ही इस प्रकार से हो कि हम तुरंत समझ सकें जब प्रभु हमें सुधारता है या सिखाता है या समझाता है। तो यहाँ पर जो जंगली बीज है वो दुश्मन आके बो देता है, शैतान। तो बड़ा स्पष्ट हमको बताया इसमें, प्रभु ने स्वयं बताया, जंगली बीज बोने वाला शत्रु है, शैतान है। और वो उस समय आता है जब हम सो जाते हैं, चौकस नहीं रहते हैं, सावधान नहीं बरतते हैं, तब वो आके जंगली बीज बो के चला जाता है। इसका अर्थ यह है कि हमें हमेशा ही बड़ा सावधान रहने की आवश्यकता है। और ये तरह तरह से प्रभु के वचन में हम पढ़ते हैं कि किस तरह से ये जंगली बीज जो है प्रभु के लोगों के मध्य में काम करता है। दो अन्य जाति हैं जो प्रभु के विश्वास नहीं करते हैं, उनके अंदर जो है सो है, लेकिन शैतान की कोशिश ये रहती है कि जो प्रभु को जानते हैं, विश्वास में है, उनको भटकाएं, उनको जो है 100%, 30% या 60% फल लाने ना दें, या कोशिश करता है कि किसी न किसी तरह से उनको प्रभु से ही दूर कर दें, उनके मन में शंका पैदा करें। तो इस विषय में कुछ वचन हम पढ़ते हैं। तो यदि आप 7 अध्याय पढ़ें, मत्ती 7 अध्याय, उसके 21 से 23। मैथ्यू 7:21 to 23। जो मुझसे हे प्रभु कहता है,
उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा, परंतु वही है जो मेरे स्वर्गीय पिता को इच्छा पर चलता है। उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हम में से नाम से भविष्यवाणी नहीं की, और तेरे नाम से दुष्टात्मा को नहीं निकाला, और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किए? तब तब मैं उनमें से खुलकर कह दूं, मैंने तुमको कभी नहीं जाना, हे कुकर्म करने वाले, मेरे पास से चले जाओ। तो बहुत सारे हैं इस दुनिया में वर्तमान समय पर जो इस प्रकार के काम करते हैं, जो सचमुच परमेश्वर के मन के अनुसार, हृदय के अनुसार, वचन के अनुसार, सुसमाचार के अनुसार नहीं करते हैं। तो हमको प्रेरित पौलुस ने चेतावनी दी है कि हम बड़ा सावधान रहें। देखिए, गलातियों की पत्री 1 अध्याय उसके 6 पद से लेकर के 9 पद तक कोई पढ़े। गलातियों की पत्री 1 अध्याय 6 से 9, गलेशियंस चैप्टर 1 वर्सेस 6 to 9। चाहे अंग्रेजी में, नेपाली में, हिंदी में, किसी भी भाषा में पढ़ सकते हैं। गलेशियंस चैप्टर 1 वर्सेस 6 to 9। मुझे आश्चर्य होता है कि जिसने तुम्हें मसीह के अनुग्रह में बुलाया, उसने तुम्हें इतनी जल्दी फिर कर और ही प्रकार के सुसमाचार की ओर झुकने लगे, परंतु वह दूसरा सुसमाचार है ही नहीं। पर बात यह है कि कितने ऐसे हैं जो तुम्हें घबरा देते हैं और मसीह के सुसमाचार को बिगाड़ना चाहते हैं। परंतु यदि हम या स्वर्ग से कोई दूत भी उस सुसमाचार को छोड़ जो हम ने तुमको सुनाया है, कोई और सुसमाचार तुम्हें सुनाए तो साबित हो। जैसा हम पहले कह चुके हैं, वैसा ही मैं फिर कहता हूं कि उस सुसमाचार को छोड़ जिसे तुमने ग्रहण किया है, यदि कोई और सुसमाचार सुनाता है तो श्रापित हो। हाँ, तो बड़ा स्पष्ट रूप से पौलुस ने गलातियों की मंडली को, विश्वासियों को ये पत्र लिख करके उनको ये सुसमाचार सुनाया, बताया कि इस चीज से बड़ा सावधान रहें। ये इतने साल पहले की बात है कि उसी समय लोग जो हैं वो कहता, मुझे आश्चर्य होता है कि जिसने तुम्हें मसीह के अनुग्रह में बुलाया, उससे तुम इतनी जल्दी फिर कर और एक प्रकार के सुसमाचार को की ओर झुकने लगे। तो अब जब इतने साल बीत गए हैं, तो वर्तमान में ना जाने कितने ऐसे गुट हैं जो परमेश्वर के वचन के विरोध में उसको तोड़ मरोड़ करके, बाइबल को ही इस्तेमाल करके हमें प्रभु से अलग करने की कोशिश करते हैं। तो हमें इसलिए अवश्य है कि हम प्रभु के वचन के ऊपर मनन करें, ध्यान करें, ठीक प्रकार से उस सुसमाचार को समझें, ताकि हम ऐसे ऐसे लोग जो प्रभु के वचन से हमें भटकाते हैं, उनसे तुरंत सावधान हो जाएं। आत्मा से भरपूर होने का अर्थ यही है कि हम परमेश्वर के वचन को अपने मन में इस तरह से बसाएं ताकि हम तुरंत हमें जागृत हो सकें जब इस प्रकार से कोई हमारे मध्य में आता है या हमारे घर में घुसता है और हमें कुछ और सिखाने की कोशिश करता है। हमें कई बार सुनने को मिलता है किस प्रकार से अलग अलग गुट के लोग जो हैं आकर के फ्री में जो है पर्चे बांट के या किसी तरह से मसीह लोग जो विश्वास में है उन्हीं का आता पता लेकर के उन्हीं के घर में आते हैं। जो मसीह में विश्वास नहीं करते उनके पास नहीं जाते हैं, उनको सुसमाचार नहीं सुनाते हैं, लेकिन जो विश्वास करते हैं उनके पास आते हैं ताकि उनको प्रभु से दूर कर दें, अलग कर दें। ये सब किसका काम है? शैतान का काम है, जो और ही समाचार सुनाने की कोशिश करते हैं, जो बिगाड़ना चाहते हैं, मसीह के सुसमाचार को बिगाड़ना चाहते हैं। तो हमें इस सुसमाचार को, जिसके द्वारा हमारा उद्धार हुआ है और आज तक प्रभु ने हमें संभाल करके, सिखा करके, प्रभु के लोगों के झुंड में हमें संगति में रखा हुआ है, हमें प्रभु को आभार प्रकट करते हुए अपने आप को और सावधान रखने की आवश्यकता है। और वो कहता है कि यदि कोई और इस प्रकार का सुसमाचार देता है तो उसके विषय में क्या लिखा है? वो श्रापित हो। इतना खतरनाक है कि पौलुस को उसी समय कहना पड़ा
कि ऐसे लोग श्रापित हों जो इस प्रकार के और ही सुसमाचार फैलाने की कोशिश करते हैं। तो इसलिए ध्यान रखें कि हमें अपने इस वचन को, बाइबल को, जो हमें शिक्षा दी जाती है और हम पढ़ते हैं, पवित्र आत्मा में सिखाता है, उसको हम थामे रहें, उससे हम अलग ना हो, उससे दूर ना हो। यदि कोई किसी प्रकार से हमें बहकाने की कोशिश करता है, हम तुरंत अपने वचन को निकाल करके उसको देख लें, समझ लें, और ऐसे लोगों को अपने घर में घुसने भी ना दें। ऐसे लोगों को घर में घुसने भी ना दें। और इनके विषय में और अधिकाई से स्पष्ट रूप से लिखा है कि हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। देखें, दूसरा कुरिन्ती 11 अध्याय 13, 14 और 15 पद पढ़ें। 2 Corinthians chapter 11, 13, 14 and 15। कोई भी पढ़े, दूसरा कुरिन्ती 11 अध्याय 13, 14 और 15 पद। क्योंकि ऐसे लोग झूठे प्रेरित और छल से काम करने वाले और मसीह के प्रेरितों का रूप धरने वाले हैं। यह कुछ अचंभे की बात नहीं, क्योंकि शैतान आप भी ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप धारण करता है। इसलिए यदि उसके सेवक भी धर्म के सेवकों का सा रूप धरें तो कोई बड़ी बात नहीं, परंतु उनका अंत उनके कामों के अनुसार होगा। हम सब इन पदों को ठीक रूप से अपने बाइबल में अंडरलाइन कर लें और अपने मन में भी इसको बसा लें कि किस प्रकार के अंतिम दिनों में लोग आ सकते हैं, हो सकते हैं, कर सकते हैं, और हमें किस प्रकार से कितना ज़्यादा हमें अपने जीवन में ध्यान रखने की आवश्यकता है, गंभीरता के साथ सावधानी बरतने की आवश्यकता है। तो यहाँ पर लिखा है, क्योंकि ऐसे लोग झूठे प्रेरित और छल से काम करने वाले और मसीह के प्रेरितों का रूप धरने वाले हैं। मसीह के प्रेरितों का रूप धरने वाले हैं। हाँ, मेरे को कई बार व्हाट्सएप में इधर उधर से या आपके ग्रुप में भी कहीं से आता होगा, जो अलग अलग किस्म के जो है प्रचारक हैं, अपने आप को कहते हैं हम प्रेरित हैं। अपने आप को कहते हैं प्रेरित हैं, बिशप हैं, और न जाने क्या क्या अपना पदवी देने लगते हैं ताकि उनको इस बात से पहचाना जाए कि वो प्रेरित हैं। तो यहाँ पर लिखा है, और मसीह के प्रेरितों का रूप धरने वाले हैं। सिर्फ रूप धरने वाले हैं। वर्तमान में ऐसा कोई नहीं है जिसको वचन के आधार पर कहा जाए कि वो प्रेरित हैं। प्रेरित वो हैं जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को साक्षात देखा है और उसके जी उठने के गवाही है। और आज के समय पर ऐसा कोई नहीं है। बहुत सारे ऐसे गुट के लोग हैं जो कहते हैं हमारा एक प्रभु का दास है, वो मरने के बाद स्वर्ग चला गया था, वहां पर उसने स्वर्ग को देखा और परमेश्वर उससे बातचीत की, वो वापस लौट के आया है, और उससे जो है अपना गुट अलग कर लेते हैं कि ऐसे ऐसे जो है हकीकत है। तो वो जो है प्रभु का स्थान लेने की कोशिश करते हैं, और शैतान ऐसे ऐसे लोगों को इस्तेमाल करता है भरमाने के लिए। इसलिए लिखा है कि वो झूठे प्रेरित हैं, प्रेरितों का रूप धरने वाले हैं। और ये कुछ अचंभे की बात नहीं, क्योंकि शैतान आप भी ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप धारण करता है। शैतान आप भी क्या करता है? ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप धारण करता है। हमें इस बात का ध्यान देने की आवश्यकता है कि किस प्रकार से हमें इस पर ध्यान देना है कि हम सावधानी बरतें, ऐसे लोगों के मध्य में ना बैठें और ना ही ज्यादा गौर से सुनने की कोशिश करें। जितना अधिक आप सुनेंगे, आप और अधिक उसमें खिंचते चले जाएंगे। जैसे आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से आप कुछ भी सुनना चाहते हैं, वो एक के पीछे लाइन लगी रहते हैं कि आप सुनते रहें। हैं, इंस्टाग्राम है और ना जाने यूट्यूब है, ना जाने कितने और मीडिया है, जिसके द्वारा आपके मन को, आपके विचारों को इतना अधिक आकर्षित कर लेता है कि आपका संपूर्ण समय उसमें खराब हो जाता है
आप हकीकत को, सच्चाई को आप ठीक प्रकार से फिर समझने में बहुत देर लग जाएगी, क्योंकि आप उसमें खिंचते चले गए। इसलिए हमें ऐसे लोगों से, जो ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप धारण करके आता है, उससे तुरंत पहचानने की क्षमता हमें होनी चाहिए। तो वर्तमान में जब हम सुसमाचार भी लोगों को नहीं सुनाते हैं, और अपने आप भी जो है बड़े मुश्किल से समय निकाल पाते हैं संगति में जोड़ने के लिए, शैतान ने इस संसार के रीति रिवाज को इतना इतना गंभीर कर रखा है कि वर्क फ्रॉम होम करके या दूसरा और तरीके से आपको हर समय जो है, आपको इस संसार के मुसीबत में या मजबूरी में आपको फंसा के रखता है, ताकि आप संगति में ना जुड़ पाएं, वचन ना पढ़ पाएं, सच्चाई को ठीक प्रकार से अपने जीवन में अनुकरण ना कर पाएं। ये पहचानने की क्षमता, परखने की क्षमता, प्रभु से प्रार्थना करके मांगने की आवश्यकता है, और प्रभु के वचन को अधिकाई से हमें बसाने की आवश्यकता है। तो इसलिए इसको अधिकाई से इस प्रकार से इन तीनों पदों को ठीक प्रकार से समझ लें और ध्यान रखें। और 15 पद, इसलिए यदि उसके सेवक भी धर्म के सेवकों का सा रूप धरें तो कोई बड़ी बात नहीं, परंतु उनका अंत तो उनके कामों के अनुसार होगा। अंत तो उनके कामों के अनुसार होगा। अंत की बात कहा जाता है, जब प्रभु आएगा, कटने का समय हुआ, तब पता चलेगा कि उनका क्या भाग है। वर्तमान में उनके फलों से हम पहचान सकते हैं कि किस किस्म के लोग हैं वो। इसलिए हमें स्वयं भी इस प्रकार के फल लगन लाने की आवश्यकता है, जिससे हमारे घर में, हमारे अड़ोस पड़ोस में, रिश्तेदारों में लोग पहचान सकें कि सचमुच प्रभु से प्रेम करने वाले लोगों के अंदर किस प्रकार का फल है, लगता है। आत्मिक फल एक संपूर्ण गुच्छा है। प्रेम, धीरज, भलाई, मेल मिलाप, मतलब बहुत सारी चीजें हैं। वो सारे जो आत्मिक फल हैं, जो गलातियों की पत्री 5 अध्याय में पढ़ते हैं, वो हमारे जीवन में अधिकाई से बढ़ते जाने की आवश्यकता है। इसकी कोई सीमा नहीं है। जब आप इसमें बढ़ते जाएंगे, तब आप परमेश्वर के स्वरूप में ढलते जाएंगे। यदि और इससे मिलता जुलता कोई और इसके बारे में कुछ वचन कह सकता है, तो आप हमारी मदद कर सकते हैं। आप बोल सकते हैं कि और कहाँ कहाँ पर इस रीति से हमें चेतावनी दी गई है। कोई भी कहीं पर भी। जो इस प्रकार के जंगली बीज का, या हमारे मध्य में उल्टे सीधे प्रभु के लोगों के मध्य में, जो अभी हमने दूसरा कुरिन्थी 11 अध्याय 13, 14, 15 पद में पढ़ा, इस सिलसिले में और कहाँ कहाँ पर प्रभु ने हमको चेतावनी दी है, आप में से कोई बताएं तो अच्छा होगा। इसको हम देख रहे हैं यिर्मयाह 15 और 7, यिर्मयाह 51 और 2। यिर्मयाह 15 और 7 में लिखा है, मैंने उनके देश के फाटकों में सूप से फटक दिया है, उन्होंने कुमार्ग को नहीं छोड़ा, इस कारण मैंने अपनी प्रजा को निर्वंश कर दिया और उनका नाश भी किया है। हाँ, तो ये प्रभु के वचन के अनुसार नहीं चलने के कारण, आज्ञा नहीं मानने के कारण यहाँ पर है। तो हम इसके मिलता जुलता जो बात हमने कहा है, उससे हम नया नियम में पढ़ते हैं। पहला तिमोथी 4 अध्याय 1 से 4 पढ़े कोई। पहला तिमोथी 4 अध्याय 1 से 4।
पहला तिमोथी 4:1 से 4 ब्रदर। यस। परंतु आत्मा स्पष्ट से कहता है कि आने वाले समयों में कितने लोग भरमाने वाले आत्माओं और दुष्टों को शिक्षाओं पर मन लगाकर विश्वास से बहक बहक ओके। जाएंगे। ये उन झूठे मनुष्य के कपट के कारण होगा जिनका विवेक मानो जलते हुए लोहे के दागा गया है, जो विवाह करने से रोकेंगे वो भोजन की कुछ वस्तुएं से परे रहने का आज्ञा देते। उन्हें जिन्होंने परमेश्वर की इसलिए सृजा और विश्वासी और सत्य और पहचान वाले उन्होंने धन्यवाद के साथ खाए, क्योंकि परमेश्वर की सृजी हुई हर एक वस्तु अच्छी है और कोई वस्तु अस्वीकार करने का योग्य नहीं, पर ये है कि धन्यवाद के साथ खाई जाए। तो यहाँ पर 5 पद में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर के वचन और प्रार्थना के द्वारा शुद्ध हो जाती है। यहाँ पर देखते हैं किस तरह से आत्मा स्पष्टता से कहता है कि आने वाले समयों में कितने लोग भरमाने वाली आत्माओं और दुष्टात्मा की शिक्षाओं पर मन लाकर विश्वास से बहक जाएंगे। बड़ा स्पष्ट लिखा है कि आने वाले समयों पर इस प्रकार की चीजें होंगी कि भरमाने वाली आत्माओं और दुष्टात्माओं की शिक्षाओं पर मन लाकर विश्वास से बहक जाएंगे। तो हम लोगों को इन बातों का बड़ा सावधानी के साथ अपने विश्वास की चौकसी करने की आवश्यकता है। अपने विश्वास को, अपने उद्धार को, वर्कआउट योर ओन सैल्वेशन विद फियर एंड ट्रेम्बलिंग, डरते और कांपते हुए अपने उद्धार के कार्य को पूरा करें। यह हमारा काम है, हमारा कर्तव्य है कि हम इस उद्धार के कार्य को जो प्रभु ने हमारे जीवन में कर रखा है उसको हम गंभीरता के साथ, सावधानी के साथ, प्रभु के डर और भय में उसको थामे रहें और झूठे मनुष्यों के कपट के कारण होगा जिनका विवेक मानो जलते हुए लोहे से दागा गया है। वो क्या कहेंगे? विवाह करने से रोकेंगे और भोजन की वस्तुओं से परे रहने की आज्ञा देंगे। इसलिए सृजा जो विवाह करने से रोकेंगे और भोजन की कुछ वस्तुओं से परे रहने की आज्ञा देंगे, जिन्हें परमेश्वर ने इसलिए सृजा की विश्वासी और सत्य के पहचानने वाले उन्हें धन्यवाद के साथ खाएं। तो हमें अंत के दिनों में अलग अलग किस्म की जो है शिक्षाएं दी जाएंगी। दुष्ट आत्मा, भरमाने वाली आत्मा हमें बहकाने के लिए विश्वास से आएंगे। यहाँ तक कि शैतान के नाम से कलीसियाएं आजकल बहुत अधिक बढ़ती जा रही हैं और उसको भी वो कलीसिया ही कहते हैं, चर्च ही कहते हैं, लेकिन शैतान की कलीसिया है। तो हमें बड़ा जो है अपने इस विश्वास को रोज रोज प्रभु को धन्यवाद देते हुए, आराधना करते हुए कि प्रभु ने हमको इतना महान और अद्भुत विश्वास उद्धार का कार्य हमारे जीवन में किया है, उसको हम थामे रहें, पकड़े रहें। कोई पढ़ें 2 तिमोथी 3 अध्याय 5 पद। 2 तिमोथी 3 अध्याय 5 पद। वे भक्ति का भेष तो धरेंगे पर उसकी शक्ति को न मानेंगे। ऐसों से परे रहना। क्या लिखा है? ऐसों से परे रहना, ऐसों से दूर रहना, ऐसे लोग उनके साथ संगति मत रखना, ऐसे लोगों के साथ ज्यादा संपर्क मत रखना। वे भक्ति का भेष तो धरेंगे परंतु उसकी शक्ति को नहीं मानेंगे। वो केवल अपने होठों से अच्छी अच्छी चिकनी चुपड़ी बातें कहेंगे जिससे आपको मन को लुभाने की कोशिश करेंगे ताकि आप उनसे आकर्षित हो जाएं, लेकिन उनका मन प्रभु से बहुत दूर है। उनका मन प्रभु से बहुत दूर है। इसलिए ऐसे लोगों से परे रहना। बड़ा कठोर शब्दों से गंभीरता के साथ लिखा गया है, ऐसे लोगों से दूर रहना, ऐसे लोगों से संगति मत करना, ऐसे लोगों से घर घर पे ऐसे लोगों को निमंत्रण मत देना। सावधानी से रहना, कहीं ऐसा ना हो कि हम
अपने आप को बड़ा मजबूत सोच करके खुद ही ना फिसल जाए। पढ़े दूसरा तिमोथी 4 अध्याय 4 पद। दूसरा तिमोथी 4 अध्याय 4 पद। क्योंकि और परमेश्वर की सृजी हुई हर वस्तु अच्छी है और कोई वस्तु अस्वीकार करने की योग्य नहीं, पर ये कि दूसरा धन्यवाद के साथ दूसरा खाई जाए। दूसरा तिमोथी 4 अध्याय 4 पद। और अपने कान और सत्य से फेर कर हम्म कथा कहानियों पर लगाए। हाँ, अपने कान को सत्य से फेर कर कथा कहानियों में लगाएंगे। आजकल जैसे हिंदू सभाओं में लोग कथा कहानी सुनाते हैं, ऐसे जो है आजकल प्रचारक हैं जो आपके दिल को बहकाने के लिए, आपके मन को फेरने के लिए, या आपको चुप इस तरह से कथा कहानी सुन करके भीड़ इकट्ठा करने वाले बहुत सारे लोग हैं। फिर लोगों को मन करेगा कि ऐसी स्थानों में जाएं जहाँ अच्छी कथा कहानी सुनाई जाती है, बड़ा रोमांचक, दिल को लुभाने वाला। हमें कथा कहानियों से और ऐसे लोगों से सावधान रहने की आवश्यकता, क्योंकि सत्य से तुम्हें फेरने की कोशिश करेंगे। तो ये सब अलग अलग किस्म के जंगली बीज हैं जिसका हमें ध्यान देने की आवश्यकता है, जो हमारे मध्य में इस प्रकार से जंगली बीज बो करके हमें प्रभु से दूर करने की कोशिश करेंगे। दूसरा थिस्सलुनीकियों 2 अध्याय 9 और 10 पर पढ़ें। दूसरा थिस्सलुनीकियों 2 अध्याय 9 और 10 पद। Second Thessalonians chapter 2 verses 9 and 10. और दस Yes. You can read English, नेपाली, हिंदी, कोई भाषा में। उस धर्मी का आना शैतान के कार्य के अनुसार सब प्रकार की झूठी सामर्थ्य और चिन्ह और अद्भुत काम के साथ और नया नाश होने वाले के लिए अधर्म के सब प्रकार के धोखा के साथ होगा, क्योंकि उन्होंने सत्य से प्रेम नहीं किया जिससे उसका उद्धार होता। बस, बहुत धन्यवाद पढ़ने के लिए। उस अधर्मी का आना शैतान के कार्य के अनुसार सब प्रकार की झूठी सामर्थ और चिन्ह और अद्भुत काम के साथ और नाश होने वालों के लिए अधर्म के सब प्रकार के धोखे के साथ होगा, क्योंकि उन्होंने सत्य से प्रेम नहीं किया जिससे उनका उद्धार होता। तो अंत के समय पर झूठी शिक्षा के साथ, अधर्म के साथ आश्चर्य कम करने वाले लोग होंगे जो आपको बहकाएंगे, बल्कि और खतरनाक किस्म से है। यहां तक कि प्रकाशित वाक्य में लिखा है कि मूर्ति को बोलने की क्षमता दी जाएगी। अब जब आंखों के सामने जिन मूर्तियों के विषय में हम कहते हैं कि बोल नहीं सकता, सूंघ नहीं सकता, देख नहीं सकता, चल नहीं सकता, फिर नहीं सकता, एक समय आएगा अंत के दिनों में जब यही मूर्तियों को ऐसी क्षमता देने की ताकत शैतान देगा और लोग उसको देख करके फिर उसके पीछे हो जाएंगे। इसलिए हम मंडलियों में शुरू से ही कहा जाता है कि आप आश्चर्य कर्मों के पीछे मत भागे। सबसे बड़ा आश्चर्य कर्म यह है कि आपको अंधकार से ज्योति में लाए गए, मृत्यु से जीवन में प्रवेश कर गए, नरक में उस जलती हुई अग्नि से, परमेश्वर से अलग होने के स्थान से आपको प्रभु अपने पास लेकर के आया। इस उद्धार को, इस महान उद्धार को हम अपने जीवनों में और गंभीरता के साथ, सीधाई और सच्चाई में, सावधानी के साथ हम प्रभु को आराधना करते रहें। जितना अधिक हम आराधना करते हैं, प्रभु को धन्यवाद देते हैं इस उद्धार के कार्य के लिए, और जितना अधिक उस उद्धार को हम और अधिक अपने जीवन में समझते रहेंगे, उतना ही अधिक हम तमाम प्रकार के गलत शिक्षाओं से हम बचे रहेंगे। तो प्रभु हम सब लोगों को इस विषय में
इन जंगली बीजों के विषय में और अधिक सावधान हमें रहने में मदद करें। और सबों से निवेदन है कि आप अपने व्यक्तिगत तौर से इन बातों के ऊपर और अधिक विचार करें, पढ़ें, समझें और अलग अलग रेफरेंस को देखने की कोशिश करें ताकि आप खुद भी चौकस रहें इन जंगली बीजों के विषय में, और जो शैतान बोके जाता है। और अंत में कटनी के समय स्वर्गदूत आप कटनी करेगा, और जो अच्छे हैं उनको प्रभु अपने साथ रखेगा, और जो जो जंगली हैं उनको काट करके आग में जला दिया जाएगा। तो हम जो अच्छे बीज हैं, विश्वासी हैं, और जो जंगली बीज है वो अविश्वासी हैं। पर हमें नहीं मालूम कि कितने ऐसे बीज हैं, जंगली बीज हैं या विश्वासी हैं, जो हमारे जीवन के द्वारा, हमारे आचरण के द्वारा, हमारे सुसमाचार सुनाने के द्वारा, हमारे प्रार्थना के द्वारा प्रभु में आएंगे। इसलिए हमारे पास कोई अधिकार नहीं हम किसी को पहले से ही जो है हम कंडेम कर दें। परमेश्वर जंगली बीज को जो वर्तमान में हमारे आंखों में दिखाई देता है कि वो जंगली हैं, हो सकता है प्रभु उसको बदल दें, उसके जीवन को बदलें। अब और सुसमाचार इसीलिए है कि प्रभु ऐसे दुष्ट लोगों को जो प्रभु से दूर है, अंधकार में है, शैतान के कब्जे में है, उनको प्रभु उद्धार करें। तो हमें कितना गंभीरता के साथ प्रभु की कलीसिया में जुड़े रहने की आवश्यकता है, संगति करने की आवश्यकता है, प्रार्थना करने की आवश्यकता है, आराधना करने की आवश्यकता है, प्रभु को भजन और गीत गाने की आवश्यकता है, ताकि हमारे घर में प्रभु की शांति, प्रभु का आनंद और अधिक जो है प्रभु का वो खुशबू हमारे जीवनों में रहे और फैलता चला जाए। तो हम इसके साथ समाप्त करेंगे। थोड़ा समय 15 मिनट है, हम कल की सेवकाई के लिए हम प्रार्थना करेंगे। यदि आप देखें नहम्याह की पुस्तक, कोई देखें नहम्याह की पुस्तक, नहम्याह की पुस्तक 13 अध्याय 23 से 26। सिर्फ उदाहरण के लिए नहम्याह की पुस्तक 13 अध्याय उसका 23 से 26। कोई भी पढ़े। क्या इज़राइल का राजा सुलेमान इस प्रकार के पाप में ना फंसा था? बहुतेरी जातियों में उसके तुल्य कोई राजा नहीं। नहम्याह की पुस्तक 13 अध्याय 23 से 26। Anybody else read properly? नहम्याह की पुस्तक 13 अध्याय 23 से फिर 26। उन्हीं दिनों में मुझको ऐसी यहूदी दिखाई पड़े जिन्होंने अस्तोदी, अमोनी और मोआबी स्त्रियां ब्याह ली थी। उनके बच्चे की आधी बोली अस्तोदी थी और वे यहूदी बोली न बोल सकते थे, दोनों जाति की बोली बोलते थे। तब मैंने उनको डांटा और कोसा और उनमें से कुछ को पिटवा दिया और उनके बाल नचवाए और उनको परमेश्वर की ये शपथ खिलाई, हम अपनी बेटियां उनके बेटों के साथ ब्याह में ना देंगे और न अपने लिए या अपने बेटों के लिए उनकी बेटियां ब्याह में लेंगे। हाँ, तो यहाँ पर नहम्याह जब प्रभु का काम कर रहा था और शहरपनाह बना रहा था और उजाड़े हुए दीवार को निर्माण कर रहा था, तो हम देखते हैं किस तरह से उसने लोगों को देखा कि वो किस तरह से वो इतने गंभीर रूप से समझौता करके स्थानीय लोगों के साथ, जिसके लिए प्रभु ने मना किया था, उनके बच्चों ने आपस में ऐसे लोगों के साथ शादी कर ली जिसकी वजह से उनकी बोली भी बदल गई, उनका जीवन शैली भी इस रीति से हो गया। तब नहम्याह जो प्रभु का दास था उसको बहुत गुस्सा आया, बहुत क्रोध आया कि ये कैसे किस्म के लोग हैं, इन्होंने कैसे कैसे काम कर दिया है। तब उसने उनको खूब डांट लगाई। तो हम देखते हैं कि किस तरह से धीरे 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 इस संसार में हम इस तरह से घुल मिल जाते हैं
और शैतान कोशिश करता है कि हमें प्रभु से ही अलग कर दें, जिस चीज को मना किया है। इसलिए प्रभु के वचन में लिखा है, अपने सावधान रहें। हमारा अन्य जातियों के साथ क्या मेल जोल है। तो इसलिए हम बड़ा इस अपने जीवन में ऐसे तमाम बातों में सावधानी बरतें। और इसके लिए नेहम्याह जो हमेशा प्रार्थना में लोगों को लगाए रखता था कि प्रार्थना करें, प्रार्थना करें। तो हमारे मध्य